आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दून रीजन 12वीं में सौम्या, 10वीं में गरिमे अव्वल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं और 10वीं का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। देहरादून रीजन में 12वीं में 83.82 और 10वीं में 90.97% बच्चे पास हुए। देहरादून रीजन में माउंट लिटरा जी स्कूल रुड़की की सौम्या चौहान 12वीं में अव्वल रही। उन्होंने 99.4% अंक हासिल किए। 10वीं में एमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर के गरिमे जोशी 99.6% अंक लाकर रीजन के टॉपर रहे। बिजली के प्रीपेड मीटर लेने वालों को बिल में 4% रियायत। बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर के ऊर्जा निगम ने सोमवार को बिजली उपभोक्ता से विकल्प मांगे हैं। प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को 3 से 4% की छूट मिलेगी। सिंगल फेज मीटर लगाने को 5,000 और 3 फेज मीटर पर 10,000 सिक्योरिटी देनी होगी। यूपी और बिहार फिर सुस्त रहे तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीट पर सोमवार को 64.83% से ज़्यादा मतदान हुआ। इस दौरान यूपी बिहार में मतदान वोट देने में सुस्त रहे। इससे पहले 7 मई को तीसरे चरण में कुल 65.68% मतदान हुआ था। वहीं 2019 में चौथे चरण में कुल 65.50% मतदान दर्ज किया गया था। कई घंटे तक लगा जाम, कुछ यात्री रास्ते से ही वापस लौटे। तो गंगोत्री मार्ग पर जाम से तीर्थयात्री हलकान। गेट सिस्टम से यमुनोत्री मार्ग पर तो इंतजामात पटरी पर लौटते दिख रहे हैं, लेकिन गंगोत्री मार्ग पर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। क्षमता से अधिक यात्री पहुंचने पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। रविवार रात से सोमवार शाम तक गंगनानी से हरसिल तक ट्रैफिक रेंगता रहा। यात्री हलकान रहे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने दोपहर बाद उत्तरकाशी, भटवाड़ी, शिव गुफा, नगोड़ बैरियर पर वाहन रोक दिए और गंगोत्री की तरफ जा रहे वाहनों के दबाव को कम किया। वहीं जाम में फंसे कई श्रद्धालु उत्तरकाशी से बिना दर्शन किए वापस लौट गए। ऑफलाइन पंजीकरण 2 दिन बंद रहेगा। तो सुरक्षित चारधाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया कि चारधाम यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार और गुरुवार को यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है। रास्ते में वाहन खराब होने से आई दिक्कत, 900 वाहन फंसे। तो गंगोत्री यात्रा मार्ग पर गंगनानी से गंगोत्री के बीच लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 900 यात्री वाहन दिन भर जाम में फंसे रहे। चमोली की 2 नाबालिग बहनों से दून में दुष्कर्म। तो चमोली के रहने वाली 2 नाबालिग बहनों को सहजधारा के होटल में ले जाकर 2 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक मोटर मैकेनिक है। उनके खिलाफ राजपुर थाना पुलिस ने पोक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। एसओ रायपुर पीडी भट्ट ने बताया कि चमोली जिला निवासी 2 सगी बहनें देहरादून में रहती हैं। उनके माता पिता की कुछ वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। इनमें छोटी बहन की उम्र करीब 14 वर्ष और बड़ी की 16 वर्ष है। आरोप है कि छोटी बहन से कुछ दिन पहले 21 वर्षीय एहतसाम आज़ाद नगर कॉलोनी निकट सहजधारा क्रॉसिंग ने बातचीत शुरू की। इसके बाद आरोपी ने उसकी बड़ी बहन से अपने परिचित 26 वर्षीय साहिल, हाल निवासी चूना भट्टा, मूल निवासी कांथला सहारनपुर का परिचय कराया। आरोप है कि रविवार शाम दोनों आरोपियों ने दोनों बहनों से दुष्कर्म किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं रहे। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार रात नई दिल्ली में निधन हो गया। 72 वर्षीय सुशील मोदी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थे। केदारनाथ में नगाड़े और नृत्य कितना सही। तो लोगों ने कहा आस्था स्थलों का भौतिक विकास ठीक, लेकिन मान्यताओं पर अतिक्रमण ठीक नहीं है। भीमताल में खाई में गिरी वाहन, 2 लोगों की मौत।
अमृतपुर से छोटा कैलाश जा रहे एक पिकअप वाहन सोमवार को अनियंत्रित होकर के 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में युवक समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल चालक को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही खबर है अल्मोड़ा के दनिया से। दनिया के ग्रामीण की एसिड अटैक से मौत, मुकदमा दर्ज। थाना क्षेत्र के अंडोली गांव में एक ग्रामीण पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। घटना के 22 दिन बाद ग्रामीण की एसटीएच हल्द्वानी में मौत हो गई। तेजाब फेंकने का आरोप परिजनों ने लगाया है। जयपुर के स्कूल और बेंगलुरु के अस्पताल उड़ाने की धमकी। तो जयपुर के 56 स्कूल और बेंगलुरु के 6 निजी अस्पतालों को मिली ईमेल। मुंबई में आंधी से गिरा होर्डिंग, 4 की मौत हो गई। स्वच्छ वातावरण मौलिक अधिकार। भीमताल में खाई में गिरा वाहन, 2 लोगों की मौत हो गई। बेटियां फिर अव्वल पास प्रतिशत भी बढ़ा। 10वीं में गर्मी, 12वीं में सौम्या रीजन टॉपर रहे। काशी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, 5 लाख लोग बने साक्षी। राहुल बोले सत्ता में आते ही गरीब किसानों का कर्ज माफ़, एमएसपी दिलाएंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते ही सभी गरीब किसानों का कर्ज माफ़ होगा और उन्हें उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाएगा। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो क्या हम पहना देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान के बहाने कांग्रेस के नेतृत्व वाली ईडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति से डरे विपक्षी नेताओं को उन्होंने कायर करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखता है। बद्रीनाथ भारी विरोध के बाद वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म। बद्रीनाथ धाम में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बीकेटीसी की ओर से शुरू की गई वीआईपी दर्शन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब सिर्फ वही लोग वीआईपी दर्शन कर पाएंगे जिनके लिए सरकार की ओर से प्रोटोकॉल जारी किया गया होगा। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई पर रोक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा आईटी सेल पर आरोप लगाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई पर रोक बढ़ा दी है। उत्तराखंड के मदरसों में यूपी और बिहार से लाकर पढ़ाए जा रहे बच्चे। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने किया मदरसों का निरीक्षण। हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हाई कोर्ट बार। तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट को कुमाऊं से कहीं और शिफ्ट करने का विरोध जताते हुए ध्वनि मत में खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित किया है। आंध्र बंगाल में हिंसा के बीच 67.55% मतदान हुआ। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच देश के 9 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 67.55% मतदान हुआ। केजरीवाल के कहने पर निजी सचिव ने की मेरे साथ मारपीट। तो आप सांसद व दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने लगाया सनसनीखेज आरोप। कश्मीर में मतदान का 28 वर्ष का टूटा रिकॉर्ड। तो श्रीनगर सीट पर करीब 38.5% मतदान। 2019 में आम चुनाव में यहाँ महज 14% वोटिंग हुई थी। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सेंधी खाल के पास रात भर जलता रहा सिविल जंगल। पर्याप्त साक्षी नहीं होने पर प्रेमी जोड़े की हत्या आरोपी बरी। तो 2014 में चकराता में हुई थी प्रेमी जोड़े की हत्या। दुष्कर्म में जीजा को 20 साल की सज़ा। तो नैनीताल में दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने जीजा को दोषी ठहराया और 20 साल की सज़ा सुनाई। बस चालक और परिचालक को पीटा। रूसी मोटर से सुरक्षित होगा भूस्खलन से। 4 धाम यात्रा सुगम बनाने के लिए 3 मजिस्ट्रेट तैनात हुए। ओलावृष्टि से नुकसान पर मुआवजा दें। चुनाव तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की मानसिकता के बीच। तो महाराष्ट्र के पालघर में लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में बोले धामी। राजनीतिक स्वार्थ के लिए भड़का रही है भाजपा। 4 धाम यात्रा व्यवस्थित कांग्रेस कर रही दुष्प्रचार।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें पूर्व सैनिक की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के संशोधन के विषय में जारी किया गया है। तो इसमें दिया गया है कि आरक्षण का लाभ पूर्व में प्राप्त करने की सूचना उपलब्ध कराए जाने के क्रम में 4 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए पूर्व सैनिकों से संबंधित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का संशोधन परिणाम दिनांक 13 मई को निर्गत किया गया है। अभ्यर्थी संशोधित परीक्षा परिणाम और कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट pcec.uk.gov पर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और नोटिस जारी किया गया है। इसमें अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के अंतर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची, वांछित अभिलेख सूची, अभ्यर्थन निरस्त अभ्यर्थियों की सूची व निस्तारण संबंध के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए भी अभ्यर्थियों की सूची जो है pcs.uk.gov पर प्रसारित की गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय को लेकर भी यूकेपीएससी ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी विषय में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 17 मई, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विषय में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 29 जनवरी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान विषय के अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 मार्च को आयोजित किया गया था। उक्त साक्षात्कार के सम्मिलित अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा कट ऑफ एवं मार्क्स एवं साक्षात्कार से सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का विवरण आयोग की वेबसाइट pcec.uk.gov पर प्रसारित किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का अवलोकन अवश्य करें। आयोग की परिधि से बाहर हुए समूह ग के 8 पद। तो प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों, निकायों व संस्थानों में समूह ग के 8 और पदों को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया। शासन ने ऐसे 23 पद विचाराधीन हैं, जिसके इससे पहले भी कुछ पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए गए थे। इस संबंध में कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हुए ये पद तो पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, सर्वेयर, अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि पशुपालन उद्यान, सहकारिता पर्यवेक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, व्यवस्थापक, पुलिस रैंकर्स। उपभोक्ता आयोग सदस्य भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड चयन आयोग ने एक और लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों के पदों का परिणाम जारी हुआ है। सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 31 अभ्यर्थियों को पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए चुना गया है। इसकी सूचना जल्द जारी की जाएगी। 20 मई तक बढ़ाई बीएड एमएड के प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड, बीपीएड, एमएड, एमपीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म की तिथि 20 मई तक विस्तारित कर दी है। विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनिल नोटियाल ने कहा कि छात्र बिना विलंब शुल्क के उक्त तिथि तक प्रवेश परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिलेगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 15 तक भरें सम सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के सम सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक पेपर परीक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ गई है। आदि कैलाश में खुल गए शिव और पार्वती मंदिर के कपाट। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयन आयोग में 3446 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर इंजीनियरिंग के 80 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 65 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में अवसर तो 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रेमी युगल की हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त सहित 4 बरी हुए। घर नाम कराने के लिए 10 लाख रुपए सुपारी देने का आरोप लगा। हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में देंगी चुनौती। गेहूं खरीद में हरिद्वार जिले की 65% हिस्सेदारी रही। चचेरा भाई नहीं जीजा है दुष्कर्मी, 20 साल की सजा हुई। भारतीय सेना में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आईपीपीबी में 54 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 417 कनिष्ठ विश्लेषक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 6570 अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
देहरादून रीजन का रिजल्ट 3 पायदान सुधरा। तो इंटर में रैंकिंग 14वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंची। हाई स्कूल की रैंकिंग में भी सुधार, 17वें से 14वें स्थान पर पहुंची रैंकिंग। रीजन में देहरादून जिला नंबर 1 7 मेरिट में आए। नवोदय और केवी ने सबको पछाड़ा। तो सीबीएसई कक्षा 12 और 10वीं के रिजल्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय, राजकीय गांधी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के छात्र सबसे आगे रहे। दून इंटरनेशनल के 2 छात्रों को मेरिट में जगह मिली। अटल स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों ने अपने दम पर सुधारा रिजल्ट। तो तमाम चुनौतियों के बावजूद अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों और मेधावी छात्र छात्राओं ने इस बार हिम्मत नहीं हारी और अपने दम पर खुद को साबित करके दिखाया। पिछले साल पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की वजह से लड़खड़ाए अटल स्कूलों ने अपने रिजल्ट को 71% से ऊपर ले जाकर विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी है। छलांग अटल स्कूलों का रिजल्ट 70% के पार रहा। मुनस्यारी में सड़क बंद होने से 7 घंटे फंसी दुल्हन ला रही बारात। तो भारी बारिश से यहाँ एक बारात नाचनी बांस बगड़ सड़क पर रविवार रात करीब 7 घंटे से अधिक समय तक फंसी रही। आदि कैलाश मंदिर लोगों के लिए खुला। किरगांव के लोगों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। लोहा घाट में पहला पशु पुनर्वास केंद्र खुला। बद्रीनाथ में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। तो स्थानीय लोग हकदारी और तीर्थ पुरोहित समाज में व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में मई के स्लॉट खत्म हो गए हैं। दोपहर 2 बजे तक का चारधाम का आंकड़ा। तो धाम का नाम यमुनोत्री 1 जून तक स्लॉट बुक। गंगोत्री 3 जून तक, केदारनाथ 7 जून तक, बद्रीनाथ 9 जून तक। कुमाऊं में नैनीताल जिले की लड़कियां अव्वल। तो सीबीएसई की परीक्षा में जिले में सबसे ज़्यादा छात्राएं उत्तीर्ण हुई। दून रीजन की टॉपर सौम्या बनना चाहती हैं पत्रकार। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना चाहती हैं दीक्षांत की अदिति। प्रेरणा ने मजबूत इरादों से छुआ शिखर। उत्तरकाशी में रोके गए यात्री अव्यवस्थाओं पर भड़के। कटा पत्थर में यात्रियों ने वाहनों में काटी रात। यमुनोत्री पालीगाड़ बड़कोट के बीच लगी वाहनों की कतार। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम करें। हाई कोर्ट की बेंच को लेकर अधिवक्ता लामबंद हुए। रामनगर में जिप्सी में लगी आग। प्रेमी युगल की हत्या में चारों बरी हुई। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार इस वर्ष शाह को। अल्मोड़ा में तेजाब से जलाया था ग्रामीण को। आदि क्लास यात्रियों का दल पिथौरागढ़ पहुंचा। रुड़की में ग्रीन कार्ड दलाली में 6 एजेंट जेल भेजे। टिकट बुकिंग की फर्जी वेबसाइट पर नज़र रखा। वैकल्पिक रास्ते और रुपये जल्द बने तो यात्री और भी होंगे आसान। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 4 कर्मचारी झुलसे। धर्मनगरी में बढ़ी गर्मी की तपिश, तापमान 40 डिग्री पहुंचा। व्यापारी कल से अवैध फड़ और रेहड़िया के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। तो देहरादून से खबर है, बाजार में अवैध दुकानें लगने से हो रही परेशानी की शिकायत प्रशासन से की। खलंगा में पेड़ कटान के विरोध में प्रदर्शन किया। मैदानी इलाकों में बढ़ेगा तापमान। शराब पीकर वाहन दौड़ा रहे 42 लोग पकड़े गए। दून में ट्रांसफ़र हुए जिला जज और सीजीएम को विदाई दी। समर वेकेशन के लिए रुड़की से ट्रेनों की रिजर्वेशन फुल, परेशानी। कोलकाता, जम्मू, धनबाद, उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई रूट की ट्रेनों में दिक्कत हुई। रुड़की और लक्सर की ट्रेनें लेट रही। वहीं खबर है, लक्सर से सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत हो गई। किसान से 15 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ के कपाट। हेली टिकट बुकिंग से जुड़ी फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ की नज़र है। हाई कोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ बार एसोसिएशन अपील करेगी। धामी ने मुंबई के जुहू बीच पर बच्चों संग खेला क्रिकेट। राजकीय शिक्षक बोले
प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त नहीं हुई तो आंदोलन। तो प्रदेश में प्रधानाचार्य के पदों पर हो रही भर्ती निरस्त करने समेत अन्य लंबित मांगों पर कार्रवाई को लेकर के राजकीय शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को राजीव गांधी नवोदय स्कूल में हुई संघ की बैठक में मांगें पूरी नहीं होने पर 5 जून के बाद राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। अंतिम दौर में पहुंच चुकी है भर्ती की आवेदन प्रक्रिया। तो राज्य के 1300 से ज़्यादा इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 80% से ज़्यादा पद लंबे समय से रिक्त हैं। इन्हें भरने को सरकार ने गत वर्ष 50% पद विभागीय सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया। गत सितंबर में नियमावली जारी होने के बाद लोक सेवा आयोग इन पदों के लिए आवेदन मांग चुका है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में गलत वेतन पाने से होगी वसूली। दून शहर में प्रवेश से पहले डाइवर्ट किए जाएंगे 4 धाम यात्रा वाहन। तो हरिद्वार रोड, सहारनपुर रोड और चक्राता रोड पर पुलिस ने साइन बोर्ड लगाए हैं। प्रसव के दौरान शिशु की मौत होने पर हंगामा हुआ। कटापत्थर में कई यात्रियों ने वाहनों में गुजारी रात। चक्राता में प्रेमी युगल की हत्या के 4 आरोपी बरी हुए। स्कूल की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार की नहीं हुई मरम्मत। निजी स्कूलों में चोरों ने उड़ाया सामान। तो विकासनगर से खबर है। पछवा दून जौनसार में कल से बिजली ठप है। आज से हरपटपुर बस अड्डे से यात्रा बसों का संचालन होगा। मेले में हारुल तांदी नृत्य रहे आकर्षण का केंद्र। अटल स्कूलों का रिजल्ट पहुंचा 70% पार। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में हाई स्कूल में इस साल 71.23% छात्र पास हुए, जबकि इंटर में 71.29% रहा परीक्षा फल। इंटर में चंपावत के बेटे शीर्ष पर रहे। भोपाल में हुए सड़क हादसे में सेना के हवलदार की मौत हो गई। नए कानून लागू होने पर पुलिस और मजबूत होगी। तो आगामी 1 जुलाई से देश भर में लागू किए जाएंगे 3 नए कानून। पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार इस वर्ष राजीव लोचन शाह को मिलेगा। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या में 3 लोगों को उम्र कैद हुई। हरिद्वार में बनेंगे एथेनिक विलेज। हरिद्वार से खबर है। मामूली विवाद में युवक को पीटा। आदि गुरु शंकराचार्य शोधपीठ स्थापित की। नाबालिग को बहला फुसलाकर किया रेप। तो हरिद्वार से खबर है। यह सिडकुल थाना क्षेत्र की नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 30 जून तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश। तो NGT में नगर निगम ने दिया जवाब। मलिन बस्तियों से कब्जे हटाने की तैयारी है। दून अस्पताल में शिशु की मौत, हंगामा हुआ। शराब के ठेकों के बाहर सड़क जाम करने पर 16 वाहन सीज। तो देहरादून से खबर है। लापता व्यक्ति का शव खाई में से बरामद। तो मसूरी से खबर है। कैमल्स बैक के जंगल में खाई से कोतवाली पुलिस ने एक शव बरामद किया है। मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। CBSE परिणाम रिजल्ट में पिछड़े सुविधा संपन्न निजी स्कूल। अंग्रेजी में नंबर कमाने से रैंक प्रभावित हुई। CBSE की पूरक परीक्षा 15 जुलाई से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 15 जुलाई को शुरू होगी। अटल उत्कृष्ट की परीक्षा फल में सुधार और मेहनत की दरकार है। सरकारी विद्यालयों के लिए इस वर्ष का शैक्षिक पंचांग जारी। तो प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2024-25 का शैक्षिक पंचांग जारी किया गया है। इस पंचांग के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कार्य दिवसों में विधिवत शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आधारित प्रश्नों से सुधरे बच्चों के नतीजे। तो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE ने सोमवार को घोषित नतीजों में पास प्रतिशत में वृद्धि के लिए योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या में वृद्धि का श्रेय दिया है। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 90 से 95% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि का कारण यही है। 100 होटल रेस्टोरेंट ढाबों को नोटिस जारी किया गया। रिस्पना किनारे से 30 जून तक हटाए अवैध बस्तियां। उत्तराखंड प्रो लीग के पहले दिन हुई 3 मुकाबले। पिछले साल से सुधरा अटल उत्कृष्ट स्कूलों का परिणाम। दून रीजन का सुधरा परिणाम देश में हासिल किया 11वां स्थान। यात्रा व्यवस्था धड़ाम, यात्रियों को जगह जगह हंगामा। तो गंगोत्री
यमुनोत्री गेट सिस्टम के कारण जगह जगह लगा जाम। ज्ञानसू से तेखला तक 2 किलोमीटर जाम में फंसे यात्री। हीना सत्यापन केंद्र में भी टूटा यात्रियों का सब्र। गंगोत्री धाम जाने वाले वाहन तेखला में ही रोके गए। दून में सजा मैदान बरसे चौके छक्के। यमुनोत्री हाईवे पर 13 किलोमीटर लंबा जाम लगा। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहे टॉपर्स, रोज 7 घंटे तक की पढ़ाई। बेटियों ने फिर बढ़ाया मान, इस बार भी बेटों से ज़्यादा रहा पासिंग प्रतिशत। लाठी डंडों से हुआ प्रतीकात्मक युद्ध। तो आदि बद्री से खबर रही है। केम्प्टी फॉल में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। तो मसूरी में जाम के कारण पर्यटकों को केम्प्टी पहुंचने में हो रही परेशानी। रात को पुलिस चौकी में घुसा कोबरा। तो पौड़ी से खबर रही है। बसें गई यात्रा में लोग सड़कों पर। एक सप्ताह में मुख्य डाकघर और सर्वर डाउन। कमलेश्वर में की व्यवस्था। किशोरी का अपहरण करने वाले 2 भाइयों पर केस दर्ज किया गया। तो ज्वालापुर निवासी 2 भाइयों ने अपहरण कर रखा था अपने घर में। ओलावृष्टि से फसलों और फलदार पेड़ों को नुकसान हुआ। तो टिहरी से खबर रही है। 10वीं की जिला टॉपर मैत्री का सपना सर्जन बनना। इंटर में 6.03 व हाई स्कूल में 93.72% रहा परीक्षा परिणाम। किताबों से दोस्ती कर पाया मुकाम, इंजीनियर बनने का है सपना। ग्रीन कार्ड पंजीकरण के नाम पर अवैध वसूली के आरोपी को जेल भेजा। किशोरी से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर किया दुष्कर्म। रोडवेज की 5 बस सेवाओं का संचालन ठप, परेशान हो रहे हैं यात्री। 21 मई से शुरू होंगे योग शिविर। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। अल्मोड़ा में हाई स्कूल में ज्योत्सना इंटर में अचिता बनी जिला टॉपर। 217 विद्यार्थियों ने छोड़ी सेमेस्टर परीक्षा। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में 1078 विद्यार्थियों ने सेमेस्टर परीक्षा दी। परीक्षा के लिए 1295 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था। 217 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं अगले वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होंगी। आदि कैलाश यात्रा के लिए अब तक 1000 से अधिक पास जारी हुए। पानी और रास्ते के लिए सड़क पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। मरीज को डोली में बैठाकर 4 घंटे में चले 5 किलोमीटर। अंकों से भरी होनहारों की झोली। 166 पात्रों को मिली भूमि, घर का सपना होगा पूरा। वहीं खबर है खटीमा से सड़क दुर्घटना में पिता की मौत, बेटा घायल हो गया। राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले 2 साथी झपट मार गिरफ्तार हुए। पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप, तहरीर सौंपी। तो काशीपुर से खबर रही है। खाना पकाते समय झुलसी युवती, इलाज के लिए भटके परिजन। मिशन कोशिश कराएगा बीते पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति। दुष्कर्म जीजा को 20 साल की सजा हुई। क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को भेजें। एडीजी दून में एक समय में 1750 की